तमिल ने कन्नाडा को जन्म दिया। नथुराम गोडसे इंडिया का फर्स्ट हिंदू टेररिस्ट था। क्यों रिलीजियस आइडेंटिटी का मजाक उड़ाया गया? हिंदू की पवित्र बुक महाभारत पर क्यों सवाल उठाए गए? ये सारे स्टेटमेंट्स गिवन बाय साउथ इंडिया के सुपरस्टार कमल हसन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेस सूत्रा। आज हम बात करने वाले हैं कमल हसन की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बारे में। कमल हसन का एक स्टेटमेंट साउथ इंडिया में लिंग्विस्टिक अर्थक्वेक बन गया। कमल हसन ने कहा, तमिल गेव बर्थ टू कन्नाडा और कर्नाटका में आग लग गई। क्या बात सच है या उनका प्रमोशनल स्टंट? वो अपनी आने वाली मूवी थग लाइफ के प्रमोशन के लिए 27 मई 2025 चेन्नई में थे। उन्होंने कहा, योर लैंग्वेज वॉज बॉर्न आउट ऑफ तमिल सो यू आर इंक्लूडेड इन दैट लाइन। ये बात उन्होंने कन्नाडा सुपरस्टार शिवराज कुमार के सामने बोली और बस कर्नाटका में हंगामा मच गया, जिसके बैकलेशिश में कर्नाटका के कल्चर मिनिस्टर शिवराज टंगडागी ने डिमांड किया कि कमल हसन पब्लिक अपोलॉजी दे, वरना उनकी फिल्म थग लाइफ को कर्नाटका में बैन कर दिया जाएगा। बीजेपी के विजयेंद्र ने उन्हें अनकल्चर्ड तक कह दिया। प्रो कन्नाडा ग्रुप ने बेंगलुरु, मैसूरू और बेलगावी में प्रोटेस्ट किए, पोस्टर्स जलाए, स्लोगन्स लगाए, फुल रिबेलियस बन गए। इसमें कमल हसन ने कहा, इफ आई एम रॉन्ग आई विल अपोलोजाइज, इफ आई एम नॉट आई वॉन्ट, दिस इज माई लाइफ स्टाइल, प्लीज डोंट टेम्पर विथ इट। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये बात उन्होंने प्यार में बोली थी और उनका रिस्पेक्ट लोगों के लिए जेन्युइन है, बट अपोलॉजी ओनली इफ प्रूवन रॉन्ग। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स के हिसाब से तमिल और कन्नड़ा दोनों द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स हैं प्रोटो द्रविडियन, बट ये कहना कि तमिल ने कन्नाडा को जन्म दिया थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। इट्स लाइक कॉलिंग हिंदी द मदर ऑफ मराठी, नॉट एक्यूरेट, राइट? और यहाँ उनकी कंट्रोवर्सी इंटरेस्टिंगली उसी टाइम पर आई जब कमल हसन की राज्यसभा में एंट्री की स्पेक्यूलेशंस चल रही है डीएमके के सपोर्ट से। तो क्या ये कमेंट एक कल्चरल क्लेम था या सबटल पॉलिटिकल फ्लैक्स? सवाल उठाने लायक है। यहाँ साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन ने कमल हसन का सपोर्ट करते कहा कि 2000 में जब डॉक्टर राजकुमार का अबडक्शन हुआ था, कमल ने कन्नड़ा कम्युनिटी के साथ सॉलिडरिटी दिखाई थी। उनका कहना है, कमल सर हमेशा यूनिटी के सपोर्टर रहे हैं। फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो थग लाइफ कमल हसन की मणिरत्नम डायरेक्टोरियल कमबैक है, जिसमें सिंबू और त्रिशा भी है। अब कर्नाटका में रिलीज अनसर्टेन हो गया है। अगर बैन हुआ तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डायरेक्टली अफेक्ट होगा। पीआर के लिए ये कंट्रोवर्सी बड़ी हो सकती है, लेकिन डैमेज भी हो सकता है। ये कंट्रोवर्सी 2025 में हुई, लेकिन कमल हसन ने पास्ट में भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे कि 2017 में कमल हसन ने एक तमिल टीवी इंटरव्यू में महाभारत के एक प्रसंग पर कमेंट की, जहां कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो उस ग्रंथ को सम्मान करता है जिसमें एक महिला द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया गया था। इस कमेंट की वजह से हिंदू संगठनों ने विरोध किया। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप था। उन पर इसके लिए केस भी हुआ। मद्रास हाईकोर्ट में कमल हसन ने केस रद्द करने के लिए मांग की। कमल ने ऐड किया था कि उनका कहना था जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उनके रिगार्डिंग ये बात थी और उनका मतलब किसी भी धार्मिक भावना को हर्ट करना नहीं था। ये भी कहा कि आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मई 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने ये केस के खिलाफ जो भी मामले थे उनको खारिज कर दिया और कहा कि आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, समाज के विकास के लिए ये नेसेसरी है और इसीलिए इसे आपराधिक नहीं माना जाता। We are not supporting because she is an actress. Why not the name? Let it come. Don't hide that name. There's nothing wrong with it. If you want to call her Draupadi, call her Draupadi. इन सेम ईयर 2017 में कमल हसन ने एक सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर मलयालम एक्ट्रेस का नाम पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले लिया था, जिसे लेकर एनसीडब्ल्यू ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा। सोशल मीडिया पर बैकलैश हुआ। उन्होंने पहले माफी से इनकार किया और बोले रिबेल इमेज दिखाई है, लेकिन बाद में नो वन इज अबव लॉ कहकर सॉफ्ट अपोलॉजी दी। और ये सब उस वक्त हुआ जब वो अपनी पॉलिटिकल एंट्री के लिए फियरलेस पब्लिश बना रहे थे। काफी लोगों का मानना था कि कमल हसन ने विक्टिम का नाम जानबूझकर लिया था, एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी के पार्ट के रूप में। कमल हसन उस टाइम पॉलिटिकल एंट्री का ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे थे। वो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यू पर ओपनली बोलने लगे थे, जैसे करप्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन्स सेफ्टी। उनका इमेज एक बोल्ड, फियरलेस और ट्रूथ स्पीकर का बनाया जा रहा था। कमल हसन उस वक्त मीडिया हेडलाइंस में रहना चाहते थे वुमेन सेफ्टी पर बोलकर, और उसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल होकर उन्होंने मीडिया अटेंशन खींच ली। नाम ले लिया तो क्या, मैं सच बोलता हूँ, ये एटीट्यूड एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल इमेज बिल्ड करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने नाम लिया
वो साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के सपोर्ट में थी। एक मलयालम एक्ट्रेस के लिए तमिल सुपरस्टार स्टैंड ले रहे हैं। ये उनका साउथ इंडिया यूनिटी का मैसेजिंग हो सकता था, जो लेटर उनकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग में काम आए। जब एनसीडब्ल्यू ने उन्हें नोटिस भेजा तो उन्होंने पहले फाइट बैक किया। उनका टोन था, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, न मर्द के न औरत के। लेकिन उनका ये मूव लॉ को लाइटली लेना दिखाया गया। वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट ने उनकी काफी निंदा की। लेटर उन्हें सॉफ्ट अपोलॉजी देनी पड़ी। आई एम नॉट अबव लॉ। ये काफी हाई चांसेस है कि ये एक स्ट्रेटेजी थी। उनका विक्टिम का नाम लेना सिर्फ एक भूल नहीं लगती, बल्कि एक पब्लिक स्टंट जैसा था, जिसमें उन्हें मीडिया कवरेज मिली, पब्लिक सिंपैथी भी आए, क्योंकि वो सर्वाइवर के सपोर्ट में थे और उनकी पॉलिटिकल इमेज और क्लियर हो गई। सेम ईयर 2017 में ये स्टेटमेंट दिया, अगर क्रुएल्टी के नाम पर जल्लीकट्टू बैन करना है तो बिरयानी पर भी बैन लगाओ। यहाँ पर कमल हसन का मतलब था कि एनिमल राइट्स की बात करते हुए पूरी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। वो तमिल कल्चर और ट्रेडिशंस के पक्ष में खड़े थे। अब ये जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पॉट है। पोंगल फेस्टिवल के टाइम होता है, जिसमें लोग सैंडो बुल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये तमिल कल्चर और प्राइड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। एनिमल क्रुएल्टी के एक्यूजेशंस की वजह से पेटा और कुछ एनिमल राइट्स ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर बैन लगाया, क्योंकि बुल्स को टॉर्चर किया जाता था। इस बैन के बाद तमिलनाडु में प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े, लेकिन 2017 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू को लीगलाइज कर दिया ड्यू टू ह्यूज पब्लिक प्रेशर एंड प्रोटेस्ट। ये तमिल कल्चर, प्राइड और आइडेंटिटी का सिंबल बना। कमल हसन जैसे पब्लिक फिगर्स के बयान ने इस डिबेट को मीडिया में हाईलाइट किया। 2018 में भी ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया। सैक्रेड थ्रेड, जिसे तमिल में पूनुल कहते हैं, उस पर कमेंट की, ये पूनुल एक धागा है जो ब्राह्मण समुदाय पहनते हैं, जिसे जनेऊ भी कहते हैं। तो ट्विटर पर एक यूजर ने कमल हसन से पूछा, कौन सी बुक, मतलब नूल तमिल में पुस्तक और धागा दोनों के लिए यूज होता है, एक ही वर्ड है, ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, एक धागा ने जिसे मैंने टाल दिया, वह धागा मुझ पर बहुत प्रभाव डालता था, पुनुल, इसीलिए टाल दिया। ये स्टेटमेंट की वजह से ब्राह्मण समाज से तीखी प्रतिक्रिया आई। तमिल ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष पम्मल रामकृष्णन ने कमल हसन को अपने समुदाय का गद्दार कहा और आरोप लगाया कि वे अपनी आगामी फिल्म विश्वरूपम 2 के लिए विवाद बना रहे हैं। कोई केस नहीं हुए और कमल हसन ने कहा कि वो पर्सनली ऐसा फील करते हैं, किसी और के लिए ये नहीं है। इसकी वजह से पॉलिटिकल इमेज पर इफेक्ट आई थी, खास करके ब्राह्मण समुदाय से। इसके बाद 13 मई 2019 को तमिलनाडु के एक अरावाकुरुचि में एक पॉलिटिकल चुनाव सभा में कमल हसन ने कहा कि मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यह मुस्लिम इलाका है, बट इसीलिए क्योंकि मैं गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़ा हूँ और स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था। उसका नाम नथुराम गोडसे था। ये गांधी जी के हत्यारे गोडसे के बारे में था। इसकी वजह से बीजेपी, AIADMK और शिवसेना जैसे दलों ने कमल हसन की बहुत आलोचना की और कहा कि हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। तमिलनाडु में कमल हसन के खिलाफ IPC की 153A और 295A धारा लगी। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना और अलग समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए कमल की कार पर चप्पलें फेंकी गई और बहुत विरोध हुआ, पर कमल हसन ने स्टेटमेंट को हिस्टोरिकल ट्रूथ बताया और किसी को हर्ट करना नहीं। मक्कल निधि मयम यानी कि MNM ने कहा कि उनका हेतु धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। पुलिस द्वारा दर्ज मामलों के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी, जिससे तत्काल गिरफ्तारी से वो बच गए। कमल हसन की ये सारी कंट्रोवर्सीज उनके पॉलिटिकल करियर के दौरान आई है, जब वो MNM के लीडर है। कुछ लोग कहते हैं ये उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ताकि अटेंशन मिले और वो यूथ और माइनॉरिटीज के बीच पॉपुलर बने। तो क्या लगता है आपको, ये सारी कंट्रोवर्सीज उनकी बोल्ड आउटस्पोकन पर्सनालिटी है या फिर अटेंशन की स्ट्रेटजी? Comment your thoughts below. See you in my next video and till then, spill Sudra out. Thank you.